जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ब्रिटेन में एक ट्रेंड चला है गेट आउट पाकिस्तानीज के नाम से। इससे पहले ये ट्रेंड तुर्की और ग्रीस में भी चल चुका है। नाजरीन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं तमाम पाकिस्तानियों को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस खुशी के मौका पे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुछ और नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी शरिस्तन नीयतन एक ठरकी कौम है। वहाँ जाके ये जो लोगों ने अपनी हरकत दिखाई है, मैं कहता हूँ कि इससे बुरी हरकत आप देख ही नहीं सकते। ब्रिटेन की होम मिनिस्टर जिनका नाम है प्रीति पटेल, उनका एग्रीमेंट इस बात पर साइन हो चुका है पाकिस्तान के यूसुफ नसीम के साथ। कभी कोई सोच नहीं सकता था वहां पे बहुत सारी तब्दीलियां उन्होंने की, वो खवातीन के हवाले से हो या फिर और ऐसी डेवलपमेंट्स हो कि हमारे मुल्क को बकौल उनके चोरों के हवाले कर दिया है। और देखो ये सब चोर हमारे सामने आ गए, ये इधर हैं, तो वो क्या कहेंगे? जाहिर है चीखेंगे, जाहिर है चिल्लाएंगे, जाहिर है ये कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा। और वही हुआ। मुस्लिम कंट्रीज और नॉन मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से ये देख रहे हैं गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड। उस तरह से गेट आउट इंडिया का ट्रेंड अभी तक कहीं हमें देखने को क्यों नहीं मिला? आखिर ऐसी कौन सी क्वालिटीज है उनमें? एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये बेहया लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं। ये जो हमें तरसा तरसा कर भी पैसे कम क्यों देते हैं? मतलब हम इनसे अक्सर पैसे मांग लेते हैं तो ये थोड़े थोड़े करके हमें कभी 50 करोड़ डॉलर दे दी, कभी 1 अरब डॉलर दे दिया, तो ये दे देते हैं। और इसकी बाकायदा पिक्चर भी अपलोड की गई है। अगर मैं बात करूं साल 2020 की, जब 3 दर्जन पाकिस्तानियों से भरा हुआ जहाज पाकिस्तान लैंड होना था, पाकिस्तान ने ऐन मौके पर ब्रिटेन को कह दिया कि हमारी सरजमीन पर ये जहाज लैंड नहीं होना चाहिए, जिसके बाद से ब्रिटेन और पाकिस्तान के आपस में क्लैशेस शुरू हो गए। और अब ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ब्रिटेन की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वीक इस वक्त है। ये ब्रिटेन में एक ट्रेंड चल रहा है गेट आउट पाकिस्तानीज के नाम से। एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। किसी भी इमिग्रेटेड ऑफेंडर को वो लोग पाकिस्तान भिजवा सकते हैं। इससे पहले ये ट्रेंड जो है तुर्की में चल चुका है, ग्रीस में चल चुका है। क्या वजह लगती है आपको? इसमें जो स्पेसिफिकली अभी मैं दुबई का भी देख रहा था कि दुबई ने भी वीज़ा की जो अपनी पॉलिसीज़ हैं वो चेंज कर दी हैं। 60 पाकिस्तानी थे जिनके वर्क एथिक वहाँ पर जाके ठीक नहीं थे। वो पाकिस्तानी जो थे वो पाकिस्तानिज़म के ऊपर उतरे हुए थे और वहाँ पर जाके भी जिस तरह वो यूजली पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं उसी तरह वहीं पर जाके ऑपरेट कर रहे थे। एथिक्स उनके एथिकली जो थे कुछ करप्ट चीज़ें जिन्हें आप कहते हैं वो परफॉर्म कर रहे थे। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि देखें, जब आप किसी मुल्क में जाते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपका कोई छोटा सा भी बुरा स्टेप जो है वो सिर्फ आपकी रेपुटेशन को ख़राब नहीं करता, आपके मुल्क की रेपुटेशन को भी ख़राब करता है। और जहाँ तक बात है जस्टिफिकेशन की इस गेट आउट पाकिस्तानी की, तो अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आपको वापस भेज रहे हैं तो मेरे ख्याल से दिस इज़ प्योरली जस्टिफाइबल थिंग और होना भी इसी तरह चाहिए, क्योंकि इंसान सीखता भी इसी तरह है और ये बाकियों के लिए भी जो है ना लेसन होएगा। बाकी क्या हम लोग इस तरह की हरकत करते हैं जो हमारे लिए गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड आम हो जाता है? रीज़न क्लियर है कि हम लोग किसी मुल्क के साथ बना के नहीं रखते अपनी। वो ये चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो इंडिया हो, उसके बाद इंग्लैंड हो। और रीज़न यही है कि हम लोग जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो किसी दूसरे मुल्क के साथ बना के नहीं रखती। इख्तिलाफात होते हैं रिलीजन के ऊपर भी, उसके बाद कल्चर के ऊपर भी, ट्रेडिशंस के ऊपर भी। तो रीज़न मेरे ख्याल से यही लग रही है मुझे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है सिर्फ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए या हम लोग आगे से कुछ अपने मुल्क को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं कि मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं वो हमें खुद अप्रोच करें? ये भी रीज़न है, लेकिन जो वहाँ पर रह रहे हैं हमारे पाकिस्तानी, उनको भी चाहिए कि इसके अंदर थोड़ा सा रोल प्ले करें अपना। वहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें करें जिससे हमारे जो मुल्क का वो जो तासुर है वो अच्छा जाए दूसरे मुल्कों के अंदर। लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर तो पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान में रहते हैं वहाँ पर जाकर वो वैसे रहते हैं, जिसकी वजह से जो उनके रूल्स हैं वो उनके खिलाफ जाते हैं, उनके डिसिप्लिन के खिलाफ जाते हैं। किया जाएगा। चलिए, यूएस तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है ना, तुर्की में भी ये ट्रेंड आम हुआ था, तो पाकिस्तानियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हम लोग मतलब इस तरह का क्या हम लोग वहाँ बाहर के ममालिक में जाके क्या करते हैं? क्या हम लोग की हरकतें होती हैं जो हमें कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता?
मैंने आपको रीज़न बताइए कि सिंपल रीज़न यही है कि पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे को हम लोग लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफात करते हैं। तो अगर दूसरे मुल्कों में जाके हम ये हरकतें करेंगे तो फिर पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब होगा। जुड़ जाते हैं। इसमें हमारी ही गलती है जो भी ट्रेंड चलाया जा रहा है गेट आउट पाकिस्तान। अब इसमें देखें ना कि अब कहीं ना कहीं बायसेस भी हो सकती हैं, ठीक है। अब इसकी फिर आपको थोड़ा सा डिटेल में भी जाना पड़ेगा, लेकिन सरफेस लेवल पर अगर मैं देखूं तो जहाँ तक मेरा इस पे अब ओपिनियन है वो ये कि हमारी गलती है इसमें। अच्छा सर, जिस तरह से हमें मुस्लिम कंट्रीज़ हो या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हो उनमें गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, गेट आउट इंडिया का हमें ट्रेंड अभी तक कहीं नज़र नहीं आया, वाई? अच्छा, इसमें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद इंडियन जो है उनके वर्क एथिक जाके वहाँ पे अच्छे हों। एक वजह ये भी हो सकती है, या दूसरी वजह जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो आप ये कह लें कि एक मार्जिनलाइजेशन है टुवर्ड्स पाकिस्तानीज़ वो ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, शायद इसलिए। बेटा आई थिंक कि मोस्टली हमारे अपने जो लोग हैं पाकिस्तानी, उनके अपना बिहेवियर कुछ इस तरीके से होता है जो कि नापसंदीदा होता है, और उसके अंदर जो है वो ऐसी हरकतें करते हैं जो कि नॉर्मल महज़ब मुआशरे में नहीं होनी चाहिए। तो उसकी वजह से एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से फिर वो जनरलाइजेशन हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि ये सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, वेरज ऐसा नहीं होता। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ भी हो सकते हैं। इससे पहले ब्रिटेन से एक जहाज आ रहा था जिसमें 3 डजन पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान ने ऐन मौके पर ब्रिटेन को गोली करवा दी, ऐन मौके पर कह दिया कि ये जहाज हमारे यहाँ पर लैंड नहीं होना चाहिए, जिसके बाद से क्लैशेस पैदा हो गए। और अब उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में इस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए जो है ये एग्रीमेंट साइन कर दिया गया पाकिस्तान की जानिब से भी। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह है हम लोगों के किसी भी मुल्क के साथ जो है रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बरक्स अगर हम एशियन कंट्री इंडिया की बात करें तो उनके रिलेशनशिप हर किसी के साथ स्ट्रॉन्ग है, हर कोई उनको अप्रोच कर रहा है। बेटा इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक तो जो मेरे जहन में आती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे जोग्राफिकल लोकेशन पे हैं जहाँ पे हम हमेशा सुपर पावर्स की जंगों के दरमियान में पिसते रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होगा 70s के अंदर जो है अफ़गानिस्तान में जब रशिया ने इन्वेड किया तो वी वर द फ्रंट स्टेट। इवन उससे भी पहले अगर हम अयूब खान के दौर में चले जाएं तो कोरियन वॉर चल रही थी, तो उसमें भी पाकिस्तान नॉन नेटो एलाई था जो कि अदर दैन लाइक एक्चुअल मिलिट्री के अलावा बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था। तो कोरियन वॉर में भी पाकिस्तान मतलब ये तो होगी शुरू की बात है, शुरू में पाकिस्तान जो है वो स्ट्रॉन्ग होता था, ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम उतना ही पीछे जाते गए। हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिनेरियो या चेंजिंग सिचुएशंस के साथ मोल्ड नहीं किया। इसके बरक्स इंडिया की बात करें फिर वो तो करते रहे, देखे ना, वो शुरू में नॉन अलाइन मूवमेंट थी उनकी, उसके वो बहुत बड़े चैम्पियन थे। इसके बावजूद कि वो एक बहुत ज़्यादा रशियन प्रो थी उनकी गवर्नमेंट्स, हमेशा रशिया के ऊपर वो इन्हिसार करते थे, एंटी अमेरिकन थे, प्रो रशियन थे, लेकिन फिर भी नॉन अलाइंड मूवमेंट के वो चैम्पियंस कहलाते थे। तो ये एक आयरनी है, लोग भी मान लेते थे। आयरनिक थी, मतलब आयरनी है ना कि मतलब है वो प्रो रशियन, लेकिन एट द सेम टाइम वो नॉन अलाइन मूवमेंट के जो है वो लीडर भी थे इंडियंस। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आप गौर कर लें। सबसे पहले तो ये है कि जो पाकिस्तान के कंडीशंस करंटली चल रही हैं, अब आपको शायद पता होगा कि पाकिस्तान के कुछ बॉक्सर्स गए थे कॉमनवेल्थ की इसमें गेम खेलने के लिए, और वो वहाँ से उन्होंने असाइलम सीख करना शुरू कर दिया। अब आप ये देखें कि लेवल ऑफ एक एथिक क्या है जो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं लोग एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और इसके साथ अब यही चीज़ ट्रेंड आपने देखा होगा श्रीलंका में भी। तो इट इज़ मोर और लेस जॉइंट विद के एक मुल्क के मुआशरे हालात किस तरह के, ये काफ़ी ज़्यादा इस पे होता है। दूसरा ये कि पाकिस्तानी में जो मसले मसाइल हैं पाकिस्तानीज़ में, वो ये हैं कि पाकिस्तानी वो समझते हैं कि जिस तरह वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, जो मैं इसको नहीं कहना, लेकिन एक करप्ट तरीक़ेकार से जिसमें ऑपरेट करते हैं उसी तरह जाके वो बाहर भी कर लेंगे, लेकिन उस तरह नहीं होता क्योंकि हर मुल्क के एथिक्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। व्हाट अबाउट इंडिया? अच्छा, इंडिया में मैं नहीं कहता कि अब करप्शन नहीं होगी या एथिकल वो नहीं होगी, लेकिन ये हो सकता है कि जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं शायद उनको इस चीज़ का ख्याल हो कि यार हम यहाँ पर सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं।